सबसे पहले आप सभी को शुभ प्रभात। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 17th बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। तो आइए हम लोग धीरे-धीरे करके करंट अफेयर्स को जो है हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक? तो इसी कड़ी में सबसे पहला जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स हम लोग जो है रिवाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहला तो यही है कि जनवरी के महीना में जो है आपको आदित्य L1 जो भारत का सौर मिशन था, आदित्य L1 जो है 6 जनवरी को जो है L1 पॉइंट पे पहुँच गया है। ध्यान में रखेंगे, इसको 2 सितंबर 2023 को ही जो है PSLV C-57 रॉकेट से जो लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च जो किया गया था वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा जो इसरो का वो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, वहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ध्यान में रख सकते हैं, इसको 2 सितंबर को लॉन्च किया, लेकिन 127 दिन के प्रयास के बाद ये जो है 6 जनवरी को पहुँचा है। ये L1 पॉइंट पे पहुँचा है, लैग्रेंज पॉइंट जिसको कहते हैं। सन और जो है अर्थ के बीच में ऐसा 5 पॉइंट है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? जब दोनों का ग्रेविटेशन इक्वल हो जाएगा, यानी अर्थ का भी और सन का भी। तो 5 पॉइंट ऐसा है, तो ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान में रख सकते हैं PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था वो निगार साजी है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। कुल 127 दिन के बाद पहुंचा है, 7 पेलोड इसमें लगा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य था, ध्यान में रख सकते हैं। इसी क्रम में याद रखेंगे कि एक्सपोसेट को भी लॉन्च किया गया था। 1 जनवरी को जो है 2024 का पहला ही दिन था, 1 जनवरी। उस दिन जो है आपको एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था। ये एक्सरे पोलरीमीटर है, ठीक है, और POEM को भी लॉन्च किया गया था। तो ये PSLV C-58 से लॉन्च किया है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। PSLV C-57 था आदित्य L1 का, और PSLV C-58 जो है वो आपको है एक्सपोसेट का। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। ये जो है ब्लैक होल का अध्ययन करेगा, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में याद रखिएगा कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया था। भारत का जो है शहरी आवासीय मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें सबसे स्वच्छ शहर जो है वो लगातार 7वीं बार इंदौर आया है, ठीक है, पहले स्थान पे। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत भी आया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। और राज्य के दृष्टिकोण से जो है आपको महाराष्ट्र है पहले स्थान पे, सेकंड स्थान पे मध्य प्रदेश है, तो ये काफ़ी जो है चर्चित तथ्य था। अगला है शेख हसीना लगातार 5वीं बार बांग्लादेश का जो है चुनाव जीता गया है। ध्यान में रख सकते हैं, लगातार 5वीं बार बांग्लादेश जो है 1971 में जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान था। तो इंदिरा गांधी का इनमें काफ़ी जो है योगदान रहा था। भारत ऐसा पहला देश था जो बांग्लादेश को जो एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य था। अगला है देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बना है, यह महाराष्ट्र में बना है, मुंबई से लेकर नवी मुंबई के बीच को जोड़ेगा। 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से समुद्र पे जो है लगभग 16.5 किलोमीटर के आसपास है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। सबसे बड़ा जो है आपको ये मुंबई से नवी मुंबई के बीच में जोड़ेगा। इसमें जापान कंपनी जो है सहयोग कर रहा है, तो ध्यान में रख सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, तो हेनले पासपोर्ट मतलब किस देश का वीज़ा कितना स्ट्रांग है। हालांकि इसका डाटा बदलते रहता है। जनवरी के आसपास जो रिपोर्ट आया था उसमें जो है उसमें 80 बताया गया था, तो फिर कालांतर में जो है 85 हो गया था। लेकिन वर्तमान में जो डाटा आया है अगस्त के आसपास आया है, उसमें जो है ये कहा गया कि भारत 82 स्थान पे है, और 58 देशों में जो है वीज़ा फ्री घूम सकता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य था। उसके बाद है ट्राई, TRAI ट्राई का जो अध्यक्ष बना है वो अनिल कुमार लोहाटी बना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष बना है अनिल कुमार लोहाटी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साइक्लोन चक्रवात, साइक्लोन जो है युद्ध अभ्यास होता है, ये भारत और मिस्र के बीच में होता है, इजिप्ट के बीच में। होपेक्स अभ्यास भी जो है भारत और मिस्र के बीच में होता है। जबकि डेजर्ट साइक्लोन पूछेगा तो वो भारत और UAE के बीच में होता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाई इंडिया मैटर्स, ये एक बुक है, ये S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उनके द्वारा लिखा गया था, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में चर्चित मुनव्वर राना, इनका निधन हो गया। ये उर्दू के प्रसिद्ध जो है शायर थे, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट का सबसे छोटा टेस्ट मैच हुआ है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बॉल के हिसाब से या ओवर के हिसाब से, ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो है ओनली 107 ओवर का मैच हुआ है दोनों टीम को मिला के, तो ये भी ध्यान में रखने की बात है। यानी 642 बॉल हो गया ना, हाँ 642 बॉल में सबसे छोटा, और ये जो है केप टाउन में खेला गया था, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस बार के लिए तथ्य है। फिर है 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में अरविंद पनगडिया जी को बनाया गया है। इससे पहले 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है NK सिंह था, नंद किशोर सिंह, और पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है KC नियोगी था। ध्यान में रखेंगे कि वित्त आयोग की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में है, जबकि राज्य वित्त आयोग का चर्चा आर्टिकल 243 में है। 243 में है। राज्य में वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, जबकि केंद्र में जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, तो ध्यान में रख सकते हैं। इसमें एक जो है हेड रहता है और 4 उसमें मेंबर भी रहता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना काफ़ी चर्चित है, इस बार पूछने की आशंका है।
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है लगभग 22 जनवरी को ही लॉन्च किया गया था। हालांकि इसकी घोषणा 13 जनवरी को ही हो गया था। इसमें 300 यूनिट जो है फ्री बिजली मिलेगा, यानी रूफ टॉप सोलर प्लांट है। मतलब घर के ऊपर में क्या बनाया जाएगा, सोलर पैनल लगाया जाएगा और 300 यूनिट क्या हो जाएगा, फ्री बिजली दिया जाएगा। कितने परिवार को, लगभग 1 करोड़ परिवार को दिया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चाहता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो इस बार 60 पैराशूट हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश का है तो उसको भी दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रख सकते हैं। ये जो है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये दोनों अधिवेशन का जो अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में तो उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था और कालांतर में उनको इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी किया था, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो कुल जो है 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है। उसमें जो बिहार के सबसे एक चर्चित व्यक्ति है जिसका नाम है बिंदुश्री पाठक। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और ये बिहार के हाजीपुर जिला के हैं। इसी क्रम में याद रखेंगे कि 17 लोगों को जो है आपको पद्म भूषण दिया गया था और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया था, तो कुल 132 को दिया गया था, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये बुक किसने लिखा था, ये मनोज मुकुंद नरवाने है। मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा लिखा गया, वह भारत मैटर्स ये जो है एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोडा के द्वारा लिखा गया। तो ये 4 पुस्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है आपको WTO में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व बना है अभी हाल ही में, तो ये कौन बना है, ये सांथेल पांडियांग बना है। WTO के बारे में याद रखेंगे, WTO की स्थापना जो है 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। हालांकि इसकी स्थापना जो है पहले इसके रूप में गेट्स था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक, कालांतर में मराकास सम्मेलन होता है और इसी मराकास सम्मेलन का अलग में जो है WTO का स्थापना होता है। अभी 164 देश है, लेटेस्ट अफगानिस्तान है। और WTO का अभी हाल ही में 13वां मंत्री स्तरीय बैठक भी हुआ था अबू धाबी में, हर एक 2 साल भी इसकी बैठक होती है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। उग्रम क्या है, उग्रम चर्चित उग्रम असॉल्ट राइफल है, राइफल। ठीक है, और इसको DRDO के द्वारा बनाया गया था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष जो है नादिया बना है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में जो है डेजर्ट साइक्लोन का तो चर्चा कर ही दी, भारत और UAE के बीच में संयुक्त चयन अभ्यास है। उसके बाद जो है अयुत्या अभ्यास किसके बीच में होता है, तो अयुत्या अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास दोनों भारत और मालदीव के बीच में होता है। मालदीव और जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अभी मालदीव के साथ विवाद भी हो गया था, जो है उसने टिप्पणी कर दिया था, 3 मंत्री वहाँ पे सस्पेंड भी कर दिया गया था। भारत और म्यांमार के बीच में जो है 16 किलोमीटर का जो मुफ्त आवागमन था उसको बैन कर दिया गया है, चूँकि तस्करी वगैरह होता था वहाँ से। भारत और म्यांमार के बीच में याद रखेंगे, म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के द्वारा 1937 में अलग कर गया। पुराना नाम बर्मा था और पुरानी राजधानी रंगूर थी। ये वही रंगूर है जहाँ पे जो है 1857 की क्रांति के नेता को वहाँ पे भेज दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा लगता है और भारत का 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो उनकी सीमा जो है उसके द्वारा लगता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य था। उसके बाद है प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर, इसमें किसको दिया गया है, तो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अभी जो है इसमें विराट कोहली जी को दिया गया है। इससे पहले लियोनल मेसी को था, ये भूलने वाला तथ्य है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अयुत्या अभ्यास तो हो ही गया। मान सिंह कौन है, ये जो है आपको मैराथन खेलता है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देश का पहला शुद्ध और स्वच्छ फूड स्ट्रीट ये जो है प्रसादम मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, ये पुस्तक जो है MJ अकबर और नटवर सिंह ये दोनों ने मिलकर लिखा है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है, ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सर्वशक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर में चलाया गया है आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कार्ट सील थेरेपी को लॉन्च किया गया है। कार्ट सील थेरेपी यानी कैंसर से जुड़ा हुआ ये है। और भारत में सर्वाधिक कैंसर की बात करेंगे तो वो आपको लंग्स कैंसर का जो है मामला देखने को मिलता है। और ये IIT बम्बई के द्वारा लॉन्च किया गया है, मुंबई से द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो वहाँ से जो इसका लॉन्च किया गया था। जोरावर क्या है, जोरावर है लाइट वेट टैंक, सबसे हल्का टैंक जोरावर है। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। यही था जनवरी का टॉप 20 जो है महत्वपूर्ण फैक्ट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।